छल किया है तूने मेरे साथ, समस्त वानर जाति के साथ। मैंने कोई छल नहीं किया बाली भैया। झूठ! भाई नहीं, विश्वासघाती है तू। जानबूझकर मुझे उस गुफा में लेके गए, मेरा साथ देने का ढोंग किया तूने, जबकि तुझे पता था कि वो राक्षस वहां पे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं भैया, मुझे उस राक्षस के षड्यंत्र के बारे में कोई भनक नहीं थी। फिर से झूठ! बार बार तेरे झूठ बोलने से तेरी कुटिलता छिप नहीं जाएगी कायर। गुफा पर शीला लगाया, यदि मैं उस राक्षस से जीत भी जाऊं तो मैं बाहर ना आ सकूं। बस महाराज बाली, बहुत हुआ आरोप प्रत्यारोप। महाराज बाली, आपको अपने भाई पर संदेह क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि महाराज सुग्रीव ने आपसे छल किया है? क्योंकि उसकी कुदृष्टि सदा से ही थी मेरे राज्य के ऊपर और मेरी पत्नी के ऊपर। आप अपने दृष्टिकोण का दोष किसी की दृष्टि को मत दीजिए वानर राज। महाराज सुग्रीव के पास आपका विश्वास तोड़ने का कोई कारण नहीं है। ईर्ष्या से बड़ा ना कोई कारण होता है और ना ही कारक। इसकी इच्छा मेरा जीवन जीने की थी। महाराज आप क्षमा करें। सारी वानर जाति जानती है महाराज सुग्रीव से अधिक विश्वसनीय ना कोई भाई है और ना ही कोई मित्र। तुम्हारे इस विश्वसनीय मित्र ने मेरे विश्वास की हत्या की है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा राज्य सब चुरा लिया है उसने। ये सत्य नहीं है। बोल रहा हूं दुष्टा। सुग्रीव ने जो कुछ भी किया उसका मोल तुम हो। तुम मेरे मृत्यु की प्रतीक्षा में थी ना, कि तुम दोनों एक हो सको, वाह कर सको। प्रेम तो कभी तुमने मुझसे किए ही नहीं। नहीं वानर श्रेष्ठ, आप ही तो कहते थे कि यदि आपको कुछ हो जाए तो सुग्रीव मेरी और अंगद की रक्षा करेंगे। आप तो वानरराज होने के कर्तव्य निभाने में सज्ज थे। आप अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ने में व्यस्त थे। हाँ, लगा रहा मैं युद्धों में, क्योंकि मुझ पर वानरराज होने का दायित्व था। इस विश्वासघाती जैसा जीवन नहीं जीना चाहता था मैं। हाँ, चाहता था कि मेरे जाने के बाद तुम विधवा ना कहलाओ, मेरा अंगद और मेरी प्रजा अनाथ ना हो। किंतु देखो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैंने उस मायावी असुर को मार गिराया है और जीत कर भी हार गया बाजी। जिस महाबली को आज तक कोई असुर नहीं हरा पाया, वो अपने ही भाई के सामने उसके षड्यंत्र से हार गया। क्योंकि मेरे विश्वास के बदले मुझे विश्वासघात मिला, अपने भाई से और अपनी पत्नी से। महाराज बाली, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। आपके बल के आगे सारा संसार नतमस्तक है। आप तो महान योद्धा हैं। अपने बल को सत्यापित करने के लिए मुझे तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता नहीं हनुमान। यदि यहाँ किसी को मेरी शक्ति पर संदेह है तो आ जाए युद्ध भूमि में। महाराज बाली, मार्ग तो संवाद से भी खोजा जा सकता है। तुच्छ वानर, ये मेरे परिवार का निजी प्रकरण है, तुम बीच में मत बोलो। जब भूतपूर्व राजा और वर्तमान शासक भिड़े हों तो ये केवल परिवार की बात नहीं रह जाती। महाराज बाली, ये किष्किंधा के भविष्य का प्रश्न है। और किष्किंधा का भविष्य
तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं बाली साक्षात किष्किंधा हूं। ये सब मैंने बनाया है। महाराज बाली, माना कि आप एक महान राजा हैं, एक पिता तुल्य भाई हैं। माना कि किष्किंधा का आज आपके बीते हुए कल की देन है, किंतु वो बाली अब नहीं रहे। वानर जाति के कर्ता धर्ता अब नहीं रहे, क्योंकि बाली एक सोच थी जो वानर जाति के भविष्य के लिए प्रयास करती थी। आज जो समक्ष है वो केवल शरीर का एक ढांचा है जिसमें विष के सिवाय और कुछ भी नहीं। उद्दंडी, मुझे चुनौती देता है तू? महाराज, मैं तो केवल आपको सत्य से अवगत करा रहा था। मेरा ध्येय किसी का समर्थन करना नहीं है, क्योंकि जब भ्रम का बादल हटेगा तो आपको सत्य का बोध हो जाएगा। समझिए वीर, वानरों का बल और उत्साह तो असीमित है और उद्देश्य भी, और आप में एक महान नायक बनने के सारे गुण हैं। आपके नेतृत्व में कोई भी राक्षस किष्किंधा की ओर आंख तक नहीं उठा पाएगा। किसी राक्षस में इतना साहस नहीं। मैं यहाँ का स्वामी हूं, जो विद्रोह में उठी हर ध्वनि को शांत कर दूंगा। यदि इस मूर्ख को सिंहासन की लालसा है तो सिद्ध करे वो अपनी श्रेष्ठता, उठाए अस्त्र और करे मुझे युद्ध में परास्त। यदि इसकी दृष्टि मेरी पत्नी पर है तो करे प्रहार और ले जाए उसे। यही तो वानर नियम है। नहीं हनुमान, बीच में मत आओ। भैया का क्रोध उचित है, उन्हें करने दीजिए जो उन्हें करना है। कोई बीच में नहीं आएगा। मान ली पर आ जाए। कायर, लड़ो। नहीं, अपने पिता तुल्य भैया से लड़ने का साहस नहीं है मुझ में, किंतु अपनी भाभी से विवाह करने का साहस है। मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हें युद्ध कौशल सिखाने में निकाल दिया और तुम अस्त्र उठाने से भयभीत हो। पर ना मैं भयभीत हूं, ना मैंने हार मानी है।